यह आवाज आपकी थी, लेकिन आपके पीछे वो करोड़ों महिलाओं की वो बातें थी जो कि आपने सबके सामने रखा। जो हमारी अगली साथी वो आंगनबाड़ी के बारे में बात करेंगी रंजना जी। मेरा नाम कुमारी रंजना यादव है और मैं बिहार प्रदेश की आंगनबाड़ी वर्कर की नेतृत्व करता हूं। आज हर्षोल्लास के साथ बहुत खुशी हो रही है। बिहार की तमाम सेविका सहायिका के तरफ से क्रांतिकारी प्रियंका जी जो इंदिरा गांधी की पत्नी रही हैं, उनको क्रांतिकारी सलाम करती है, प्रणाम करती है, स्वागत करती है। बिहार की प्रांगण में ऐसी क्रांतिकारी नेत्री के महिला संवाद जरूरी थी कि जन जन तक जाए हमारी महिलाओं की आवाज, हमारी महिलाओं जो आधी आबादी में अपनी बहुमत को कैसे उभारे, कैसे अपने अधिकार को ले। इसके हूँ कहना है कि ये 50 वर्ष पूर्ण हो गया। ऐसी कोई भी देश के अंदर योजना नहीं है जो 50 वर्ष पूर्ण हुआ। ये इंदिरा गांधी जी का लाया हुआ योजना थी। इसके चलते आज मोदी जी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका को देखना पसंद नहीं करते हैं। आज हमारी संख्या अगर 28 लाख नहीं होती तो हम बहनों को निकाल कर फेंक देते। ये मोदी जी का सोच है। जब हम लोग अपनी मांग को लोकतंत्र में प्रोटेस्ट करते हैं, मांगने आते हैं, तो हमको मानसिक प्रताड़ना किया जाता है, हमको हटा दिया जाता है और हमारे थाली में 2 वक्त की रोटी नहीं है। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका के थाली में संतुलित भोजन नहीं है। कैसे वो अपने बच्चे और बेरोजगार पति के पत्नी होती हैं, कैसे उनका देखभाल करे, कैसे कुपोषण भगाए। ये योजना देश का कुपोषण भगाने के लिए लाया गया था। मेरा बेटा भी हार्ट पेशेंट है, हार्ट डिजीज से ग्रसित था, पर उसके इलाज के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे। सारे समाज रिश्तेदार चंदे करके मेरे बेटे को इलाज कराए, तब मेरा बेटा का जान बचा। आज देश के अंदर, बिहार के अंदर ऐसी बद से बदतर हालत आंगनबाड़ी वर्कर की है जो कहा नहीं जाता, मुझसे कहा नहीं जाता। इस स्थिति में मैं प्रियंका गांधी जैसी क्रांतिकारी महिला नेत्री से उम्मीद रखती हूँ कि चाहे इनकी सरकार हो या मोदी जी की सरकार हो, ये 50 वर्ष पुरानी योजना को बदलने का प्रयास करे। यही उम्मीद और आग्रह लेकर के मैं आपके शरण में महिला संवाद के माध्यम से कहने आई हूँ। धन्यवाद। हमें सुनने आई है जो हमारी अगली बातचीत होगी वो फर्स्ट टाइम वोटर पे होगी कि जो व्यक्ति, जो महिला, जो लड़कियां जो फर्स्ट टाइम वोट कर रही है वो किन मुद्दों को ध्यान में रख के वोट करेंगी और वो क्या उम्मीद करती है इस लोकतंत्र के पर्व से। तो सबसे पहले मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप यहाँ आई हैं और एक दूसरी की जो समस्याएं हैं उनके बारे में मुझे आपने अवगत किया। उसके साथ साथ आप मेरी बातों को भी सुनने के लिए आई हैं। यहाँ महिला कांग्रेस की अध्यक्ष जी, शकील जी, पीसीसी के अध्यक्ष जी और हमारे जो गठबंधन की साथियां हैं, उन सबको भी मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने ये प्रोग्राम आयोजित किया और आज यहाँ मौजूद है मंच पे। देखिए, हम सब महिलाएं हैं और महिला होने के नाते हम एक दूसरे को इस तरह से समझ पाते हैं जिस तरह से दूसरे नहीं समझ पाते, आदमी नहीं समझ पाते, क्योंकि हमारा जीवन अलग होता है। चाहे आप गांव में गरीब महिला हो, चाहे आप बड़े शहर में बड़े घर की महिला हो, महिला होने के नाते हमें संघर्ष का सामना करना होता है।
किसी ना किसी तरह का संघर्ष हमेशा हमारे सामने आता है। जहां तक आपकी बात है, आप इतना संघर्ष कर रही हैं इतने सालों से, 20 सालों से, जब से ये सरकार आई है, आपको क्या मिला है? मैंने सबकी बातें सुनी। एक महिला नहीं थी, आंगनवाड़ी की महिलाएं थी, उनके प्रतिनिधि ने बोला, आशा बहुओं की प्रतिनिधि ने बोला, जीविका की महिलाओं के प्रतिनिधि ने बोला, स्वयंसेवक समूह की महिलाओं के प्रतिनिधि ने बोला, और सबने एक ही बात कही कि हमें सम्मान ही नहीं मिल रहा है। यही बात की अगर ठोस तरीके से देखा जाए तो जो वेतन मांग रही हैं, जो कह रही हैं कि हम दिन रात काम कर रहे हैं, हमें 12 बजे रात को फोन आता है तो हम चले जाते हैं किसी की डिलीवरी कराने, हम इतने छोटे 10 दिन के बच्चे को साथ अपने साथ ले जाकर गए हैं कोविड के समय, तो हमें 24 घंटे मौजूद होना पड़ता है, 24 घंटे तैयार होना पड़ता है काम करने के लिए, लेकिन हमारा सम्मान नहीं है, हमें वेतन ही नहीं मिलता। सब यही कह रहे हैं कि सरकार उनको जो मानदेय दे रही है, कहीं 1500, कहीं 3000, ये कोई मानदेय है? ये आज के जमाने में आप बाजार जाओगे, आपको क्या मिलेगा 3000 रुपए में? 1000 रुपए में क्या मिलेगा आपको? आधी चीजें आप छोड़ के वापस आ जाएंगे, और आपको महीने में 1000 रुपए दिए जा रहे हैं। त्योहार आते हैं, बच्चों की शिक्षा करानी है, बच्चे बीमार पड़ जाते हैं, घर के छप्पर में कोई लीक आ जाता है, पानी आ रहा है, तो उसकी मरम्मत करनी है। कैसे करते हैं आप ये सब? और जब आपको बुलाया जाता है, आपको हाजिर होना पड़ता है। तो चाहे आप किसी पाठशाला में काम कर रहे हैं, चाहे आप मिड डे मील पका रहे हैं, चाहे आप स्वास्थ्य की सुविधाओं में मदद कर रहे हैं, चाहे कुछ भी कर रहे हैं, आपके 8 से 10 घंटे इसी काम में गुजरते हैं। आप घर आती हो तो ये नहीं है कि आराम से लेट सकती हो। आप घर आती हो तो आपको अपने बच्चों को संभालना है, उनकी पढ़ाई की देखरेख करनी है, किसी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है उसका देखभाल करना है, पूरे घर को खाना खिलाना है, परिवारजनों को खाना खिलाना है, और जब तक वो सब सोते नहीं है तब तक आप सोती नहीं हो। सच है कि नहीं है? सच है ना? तो ये समाज और ये जो सरकारें हैं, ये आपका सम्मान क्यों नहीं कर रहे हैं? ये मैं पूछना चाहती हूं। आपने सोचा है कि चुनाव आ रहा है, चुनाव के आज शायद 1-1.5 महीने पहले चुनाव आ रहा है तो आपको 10,000 रुपए मिल रहे हैं, तो ऐलान हो गया है कि आपको 10,000 रुपए दिए जाएंगे। 20 सालों से यहां कौन सरकार में रहा? 20 सालों से किसने नीतियां बनाई? 20 सालों से ये 10,000 रुपए आपको क्यों नहीं दिए? अब चुनाव आ रहा है तो उन्होंने कह दिया कि 10,000 रुपए आपको मिलेंगे, लेकिन ये नहीं कह रहे कि हर महीने मिलेंगे, ये नहीं कह रहे कि आपका मानदेय 10,000 रुपए हो जाएगा, कि उसको बढ़ाकर हम आपको 10,000 रुपए देंगे। ये सिर्फ ये कह रहे हैं कि अब बड़ी संख्या में हम महिलाओं को 10,000 रुपए दे देंगे। क्यों? ताकि आप अपना वोट उनको दें। सिर्फ एक ही मकसद है, एक ही नियत है। महिला पर क्या बीतती है? महिला जब एक जगह से दूसरी जगह जाती है तो असुरक्षित महसूस करती है अपने आप को। अपराध बढ़ गए महिलाओं पे, 10 गुना बढ़ गए होंगे। ये जो लड़की अभी स्टेज पे आई थी, क्या कह रही थी कि मैं जब कॉलेज जाती हूँ दीदी, मुझे डर लगता है, मुझे डर लगता है। पढ़ाई के लिए जा रही है, घर से जा रही है, वापस आ रही है, उसको डर लगता है, क्योंकि इस सरकार ने उसको सुरक्षित करने का कोई काम नहीं किया। महिलाओं के बलात्कार हो रहे हैं, अपराध हो रहे हैं महिलाओं पे, ये लोग FIR दर्ज तक नहीं होने देते। जब आप FIR दर्ज करने जाते हैं, मना किया जाता है। मैंने बार बार ये देखा है। मैं यूपी में काम करती थी, 5 साल काम किया।
मेरे ख्याल से हर हफ्ते हर 10 दिन ऐसा एक केस आता था जहां महिला पे अपराध हुआ है और उसके लिए कोई मदद नहीं है, कोई खड़ा नहीं हो रहा है उसको मदद करने के लिए, वो खुद खड़ी है। नौजवान महिलाएं थी 20-25 साल की, अपने आप अपना केस लड़ती थी, FIR दर्ज करने के लिए लड़ती थी, उनको भी जला डाला, मार डाला। तो इस समाज को बदलेगा कौन? बदलेगा कौन? जब तक आप अपनी शक्ति को नहीं पहचानेंगे तब तक कुछ नहीं बदलेगा।